हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जज्बात एक एहसास पर। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि इस कोरोना काल में आप सब अब खुश होंगे और अपना और अपनों का पूरा ख्याल रख रहे हों। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपनों का साथ दीजिए। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमें अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और अपनों के साथ साथ हमें ईश्वर पर भी अपना पूरा भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारे कुछ करने या न करने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अपनों का साथ हो तो हमारी खुशियाँ 2 गुना बढ़ जाती हैं, और अगर ईश्वर का साथ हो तो हमारी वही खुशियाँ हमें 10 गुना रूप में मिलती हैं। हम चाहे अपने जीवन में कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है, और जो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है वही हमारे लिए सबसे अच्छा और बेहतर होता है। वैसे कुछ लोग इन बातों को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इन बातों को नहीं मानते हैं। देखिए, आपके मानने या ना मानने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर हमारे मानने या ना मानने से ईश्वर की आस्था या शक्ति में कोई कमी नहीं आती है। होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं, और ईश्वर जो चाहते हैं उसमें हमेशा हमारी ही भलाई छुपी होती है। तो यही सोचकर आज मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि खुद मेरी लाइफ में गुज़रा है। बात कुछ सालों पहले की है, जब मेरे बड़े बेटे की उम्र करीब 8-9 साल की थी और मेरी छोटी बेटी की उम्र 4 साल की थी। मेरी ससुराल में मेरे मायके से एक इनविटेशन कार्ड आया। हमें हमारे रिलेटिव्स ने शादी पर बुलाया था। हम भी खुशी खुशी जाना चाहते थे, पर शायद वक्त और ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही शादी के दिन करीब आए, अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं शादी पर जाने से मना करने लगी। लेकिन तभी मेरे घर वालों का फ़ोन आया और वो कहने लगे, देख, तू बहुत दिन से घर नहीं आई है। हमारा मन कर रहा है कि हम तुझे और तेरे बेटे को देख लें। अब परिवार का प्यार तो आप सब जानते ही होंगे कि परिवार के आगे क्या दुख दर्द, क्या परेशानी, क्या तकलीफ़ कुछ नज़र नहीं आता है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनों की खुशियों का ही ख्याल रहता है। तो मैंने उनसे बोल दिया कि ठीक है, मैं तो नहीं आ सकती हूँ, लेकिन मैं अपने पति को भेज दूँगी। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने रिक्वेस्ट की कि चल कोई बात नहीं, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, तू अपने पति के साथ अपने बेटे को भेज दे। हमारा उसे देखने का बहुत मन है और हम उसे देख लेंगे। बस एक ही दिन की तो बात है, अगले दिन वो वापस चले जाएंगे। तू चिंता मत कर, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे और उसे कोई परेशानी नहीं होने। तो फिर मैंने भी कह दिया, चलिए कोई बात नहीं, मैं भेज दूँगी, आप परेशान मत होइए। और फिर शादी का दिन आया और मेरे पति और मेरे बेटे दोनों जाने के लिए तैयार होने लगे। उन्होंने मुझसे भी कहा, पर मेरा मन नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी। तो मैंने कहा कि आप ही चले जाइए और सिद्धार्थ को ले जाइए। वो कहने लगे, ठीक है, मैं चला जाता हूँ और हम दोनों कल वापस आ जाएंगे। तुम घर पर अपना और बिटिया का ख्याल रखना। मैंने कहा कि आप खुशी खुशी जाइए, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम ठीक हैं। फिर वो दोनों सुबह 6 बजे घर से निकल गए। मैं अपने बेटे से कभी अलग नहीं हुई थी, इसलिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। उन दोनों के जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। फिर आप सब जानते ही हैं कि मुझे भोले बाबा में कितनी आस्था है। मुझे उनकी याद आई और मैं सीधे अपने मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे महादेव, अब आपके सिवा मुझे और किसी पर कोई भरोसा नहीं है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपने आज तक हमारा साथ दिया और आज भी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप प्लीज़ यहाँ से जाइए और मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा कीजिए और उन्हें ठीक ठाक अपने घर सही सलामत वापस लेकर आइए। मेरे पति के घर से निकलने के 1 घंटे के बाद मेरे भाई का फ़ोन आता है। वो कहते हैं, हेलो बहन, तू कैसी है, ठीक है? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या पहुँच गए ये दोनों? फिर उन्होंने कहा, हाँ पहुँच गए हैं, तू चिंता मत कर, सब ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि हम तुझे कुछ बताना चाहते हैं, पर तू घबराना मत, क्योंकि सब कुछ ठीक। मुझे घबराहट तो हो ही रही थी, फिर भी मैंने उनसे कहा, क्या बात है, बताओ मुझे, कुछ छुपाना नहीं मुझसे, मुझे सब कुछ सच सच बताना। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अरे घबरा मत, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस जिस बस से तेरे पति और तेरे बेटे आ रहे थे, उस बस का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है
कि तू चिंता मत कर, हम सब ने देख लिया है, तेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, बस तेरे पति की थोड़ी सी खरोंच आई है। बस ये सब सुनकर तो मानो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं रोने लगी। रोते रोते अपने महादेव से विनती कर रही थी। फिर करीब 15-20 मिनट बाद फ़ोन आया कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, घबरा मत, सब कुछ ठीक ठाक है। मन तो नहीं मान रहा था, फिर कहीं ना कहीं दिल को एक संतोष था कि तू घबरा मत, सब ठीक है। फिर अगले ही दिन मेरे पति मेरे बेटे को लेकर घर वापस आ गए। घर आते ही मैंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और फिर मैंने अपने पति से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना, क्या हुआ था? वो बोले, कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है घबराने वाली। फिर उन्होंने बैठकर आराम से मुझे बताया कि जिस बस से हम जा रहे थे, जैसे ही हम बस में चढ़े, बस में बहुत भीड़ थी, लेकिन दरवाजे के पास एक बहुत अच्छे सज्जन बैठे। भीड़ होने के बावजूद उन्होंने मेरी गोद में जब मेरे बेटे को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप इस बच्चे को मुझे मेरी गोद में दे दें, मैं इसे बैठा लूँगा, इसका ख्याल रखूँगा, आप पीछे जाकर बैठ जाए। इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मेरा मन तो नहीं मान रहा था, पर फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब, आप अपने बेटे को मुझे दे दें और आप पीछे जाकर बैठ। तो फिर मैंने सोचा मैं ऐसे कब तक इसको लेकर खड़ा रहूँगा। फिर मैंने उन्हें उनकी गोद में दे दिया और मैं बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। आधा घंटा चलने के बाद बस में पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो सामने से आ रहे ट्रक से जाकर टकरा गई। और टकराने के बाद बस की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, ना ही किसी को कुछ सुनाई दे रहा था, सब बस चिल्ला ही रहे थे। उस चिल्लाने की आवाज़ में मैं भी बहुत घबरा गया और मेरे भी सर पर थोड़ी सी चोट लग गई थी, पर मैं बहुत घबरा रहा था, पता नहीं मेरा बेटा कैसा है। उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही वो पीछे से भागते हुए नीचे की तरफ उतरे और उन्होंने नीचे उतरकर देखा कि वो सज्जन मेरे बेटे को पकड़कर एक साइड में खड़े हैं। फिर उन्होंने इधर उधर देखा कि लोग बुरी तरह से चीख पुकार में लगे हुए हैं। किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी के पाँव में चोट लगी है, तो किसी के सर में चोट लगी है, तो कोई रो रहा है, तो कोई अपनों को ढूंढ रहा है। फिर अचानक से मैंने मुड़कर देखा कि वो सज्जन मेरे बेटे को पकड़कर ठीक ठाक सही सलामत हालत में खड़े हैं। ना ही उन्हें कोई खरोंच या चोट आई थी और ना ही मेरे बेटे को कोई चोट या खरोंच आई थी। एक पल के लिए तो मैं दोनों को देखता ही रह गया और इस हड़बड़ाहट में मैं ये भी भूल गया कि मेरे भी सर में चोट लगी है। जैसे ही मैंने अपने बेटे को ठीक ठाक सही सलामत देखा, मेरा दिल भर आया और मैंने उन सज्जन से अपने बेटे को अपने हाथ में लिया और जैसे ही ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने आंखें बंद की और भगवान का मन ही मन धन्यवाद किया। और जैसे ही आंखें खोलकर मैंने देखा कि मैं अब इन सज्जन का शुक्रिया भी अदा कर दूं, तो मैंने एक ही पल में क्या देखा कि वो सज्जन वहाँ से न जाने कहाँ चले गए थे। उस वक्त मैंने उन्हें सब तरफ देखा, रोड पे हर तरफ ढूंढा, बस के चारों तरफ जाकर देखा, जितने भी लोग चिल्ला रहे थे मैंने सबके पास जाकर देखा, मगर मुझे वो पास तो क्या दूर दूर तक भी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। और फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनका शुक्रिया तक अदा नहीं कर पाया और वो बिना बताए ही यहाँ से चले गए। अंतर मन से मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया और उन्हें बहुत 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 शुक्रिया बोला। हे ईश्वर, आपने इतनी गंभीर परिस्थिति में भी मेरा और मेरे बेटे का ख्याल रखा। जहाँ मुझे एक हल्को सी खरोंच आई थी, वहीं मेरे बेटे को एक खरोंच भी नहीं आई थी। वो एकदम से ठीक ठाक था, उसे तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। वो पूछ रहा था कि पापा ये सब क्या हो गया। फिर मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर मैंने तुम्हारे मायके में फ़ोन करके सबको बुला लिया और वो सब गाड़ी लेकर वहाँ आ गए। वहाँ से फिर हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाकर हमने पट्टी वट्टी कराई और फिर उन लोगों ने मेरी गोद से मेरे बेटे को ले लिया, उसका पूरा ख्याल रखा। फिर हम सब इकट्ठे होकर घर चले गए और मैं इतना परेशान था, इतना हैरान था कि हम में से किसी का भी मन नहीं हुआ और हम उस शादी में भी नहीं गए और फिर हम अगले ही दिन अपने घर वापस चले। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और हाँ,
इस कोरोना काल में प्लीज़ अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और औरों को भी खुश रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।